हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइस। कैसे आप सभी लोग, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का लेट नाइट थॉट्स फीलिंग इमोशंस आपके पार्टनर के क्या है। कैंडल वैक्स ऑन पेपर, सुंदर डिविनेशन टूल। देखते हैं आज ये जो कैंडल वैक्स है ये क्या बताएगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेरी फीमेल स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है। ओके, अभी की अभी रीडिंग को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। और जब मैं कैंडल को लेट करूंगी तो फ्लेम पे फोकस करके अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना है। आपको सुंदर सा चेहरा उनका आपको याद भी कर लेना है। ओके, सिंगल वैक्स यूज होगी क्योंकि आज इंटेंट है वो आपके पार्टनर के इमोशंस पता करने का है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए व्यूअर, देखिए इस कैंडल की तरफ, फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें भी लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा उनका याद कीजिए। काम हो जाइए, एकदम कंपोज हो जाइए। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे अभी आप बहुत अधिक एंग्शियस हो तो इस रीडिंग को बाद में देख लेना। ओके, सेव कर लो, बाद में देख लेना। सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। चलो देखते हैं क्या कह रहा है वैक्स। ओके, 2 पैरेलल लाइंस दिखाई दे रही हैं, जैसे रेल की 2 पटरियां होती हैं। लेटर एच दिखाई दे रहा है, लेटर एफ दिखाई दे रहा है, नंबर 3 दिखाई दे रहा है, नंबर 2 दिखाई दे रहा है मुझे, नंबर 4 दिखाई दे रहा है, राशियां क्या दिखाई देती हैं। देखिए, फायर साइन डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि अर्थ, एयर साइन और वाटर के भी साइंस हैं यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, टॉरस, वृषभ, कैप्रिकॉर्न, मकर। ठीक है, ये आपकी राशि भी हो सकती है, आपके व्यक्ति की राशि भी हो सकती है। मुझे क्वेश्चन मार्क भी दिखाई देता है और हुक भी दिखाई देता है, यानी कि आप इस व्यक्ति से, जैसे हुक पे आप किसी कपड़े को टांग देते हो ना, फिर वो बस वहां टंगा रहता है तो आप इनकी लाइफ में फिलहाल टंगे हुए हो। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ समझता नहीं है। देखो यार, ये व्यक्ति आपके व्हाइट ऑरा से, यानी कि आपका जो इसको हम बोलते हैं ना कि व्हाइट एनर्जीज जो होती हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही सच्चे और सही रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हो। ठीक है, बहुत सारे बृहस्पति लीडिंग एनर्जीज मुझे आपके दिखाई देती हैं और आप सच बोलते हो और जो है बस वो बोलते हो। ठीक है, इनको पता है कि झूठ भी नहीं बोल रहे हो, उनको ये भी पता है कि आपका ऑरा बहुत क्लीन है। ठीक है, उसके लिए व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। ठीक है, लेकिन आपका जितना क्लीन ऑरा है ना, उसको ये मैचअप नहीं कर सकता है व्यक्ति। ये क्लीन ऑरा को, आपकी वाइट एनर्जीज को अप्रिशिएट तो करते हैं, आपकी सुंदर पर्सनालिटी को अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन ये उससे मैचअप नहीं कर पाते, यानी कि आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते। देखो व्यूअर, जो व्यक्ति खुद सच्चा है, खुद अच्छा है, जैसे कि आप हो, खैर ये तो नहीं कि आप कोई संत हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के मुकाबले आप काफी सॉर्टेड हो। ओके, आपका माइंड काफी पता है आपको कि आपको क्या चाहिए। ओके, और जिसको बोलते हैं ना कि धूर्तता नहीं है आपके अंदर कहीं से कहीं तक भी, मैनिपुलेशन नहीं है आपके अंदर कहीं से कहीं तक भी, ये सच है। तो जो आपका व्यक्ति है, ये जहां आपकी उस पर्सनालिटी को, जहां आपकी उन चीजों को वैल्यू करता है, जहां आप उसको पसंद करता है, आप बहुत अट्रैक्टिव भी लगते हो आप इनको, अपनी इन सब क्वालिटीज की वजह से। लेकिन ये उसको क्योंकि मैचअप नहीं कर पाता तो ये फ्रस्ट्रेट होता रहता है, क्योंकि आप फिर वापस भी तो उम्मीद करोगे ना कि ये भी आपको उसी स्तर पे लॉयल रहे आपके साथ, उसी स्तर पे आपका ख्याल रखे, उसी स्तर पे ये रिलेशनशिप को हील करे, रिलेशनशिप को नर्चर करे। वो ये व्यक्ति नहीं कर पाते। हाँ, इनको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन ये वो नहीं कर पाते हैं। ओके, और ये व्यक्ति सोचता भी है बैठ के कि मैं क्यों नहीं कर पाता, वाई एम आई नॉट एबल टू डू इट, मुझे आखिर हुआ क्या है, क्यों मैं नहीं कर पाता हूँ, क्यों मैं या नहीं कर पाती हूँ, क्यों मैं इस व्यक्ति की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता हूँ, क्यों मैं इसको प्यार करते हुए भी, इसको चाहते हुए भी इसको खुश नहीं रख पाता हूँ, क्यों मैं खुश खुद नहीं रह पाता हूँ, तो मैं क्यों हर चीज को ऐसे यू नो इतना खराब कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो वो सवाल ये खुद के लिए लगातार व्यक्ति पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऐसा ये नहीं कर पाते हैं और आपकी तरफ से इनको चैलेंजेस मिल रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको क्वेश्चन कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनको बोल रहे हो कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा,
आप जवाबदेही मांग रहे हो, ठीक है, तो वो इस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट कर रही है, ठीक है। ये व्यक्ति फिलहाल एक और गलती कर रहा है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, और ये बहुत से लोग आप में से फेस कर रहे हो सकते हो, और वो ये है कि ये आपको तवज्जो नहीं दे रहा है। देखो, एक होता है कि रिलेशनशिप पे क्राइसिस आ गया, आ जाता है, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जब उस उतार चढ़ाव में व्यक्ति आपको इग्नोर करना शुरू कर दे, या ये दिखाना शुरू कर दे कि तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, या फिर वो किसी और पे या अपनी फैमिली पे या किसी और काम पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दे, और आपके पास उसके लिए दिन में 2 मिनट भी ना हो, तो देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। क्योंकि प्रॉब्लम तो आप डील कर सकते हो, लेकिन इस व्यक्ति का इग्नोरेंस आपसे डील नहीं होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, या मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, मैंने इस रिलेशनशिप पे अपना सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं ये तरह का बिहेवियर डिजर्व नहीं करता हूँ। आई डिजर्व पैम्पर energies, I deserve soft energies, I deserve the attention of this person, सब चाहिए मुझे, और मुझे मिलना भी चाहिए, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप में एंटर किया था एक इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, जबकि आपके व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप में एंटर किया था एक्साइटमेंट के लिए। आप उन्हें बहुत एक्साइटिंग लगे, आप उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगे, ओके। आप उन्हें बहुत, आप वो एनर्जी लेते हो, लिए हुए व्यक्ति हो जो इनको कंप्लीट करता है, या फिर जो इनके पास नहीं है वो आपके पास है, वो एनर्जीज आपके पास है, तो इनको अच्छा लगता है आपके साथ। तो और आपने तो इन्होंने कुछ स्टेबिलिटी वगैरह सोच के नहीं इस रिलेशनशिप में एंट्री ली थी, इन्होंने एक्साइटमेंट को सोच के एंट्री ली थी। ऑफकोर्स प्यार करता है आपसे, लेकिन फॉर हिम और हर द रिलेशनशिप, इनको फन चाहिए था, इनको आपके जैसा अच्छा, सुंदर, और कहते हैं जिसको कि एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान चाहिए, तो इनका तो जैकपॉट लग रहा था, क्यों नहीं लेंगे, ओके। तो ये इन्होंने ले लिया, लेकिन आपका जो मोटिव था वो इस रिश्ते में आने का था हील होना, क्योंकि या तो आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से हील नहीं हो पा रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में एक कमी बरकरार थी कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर तरीके से मुझे पूर्ण कर सके। तो आप जिस वजह से इस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे वो अलग था, और ये जिस वजह से इस रिश्ते में आए हैं वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे जो मिसमैच हो रहा है ना, ये चीजों को खराब कर रहा है, और आपके व्यक्ति को क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छे से करना नहीं आता है, और वो किसी भी बात का बतंगड़ बना देते हैं कि, और या फिर या तो बात का बतंगड़ बना देंगे, या फिर उस बात को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे जितनी मिलनी चाहिए, तो एक्सट्रीम लेवल पे रहते हैं, या तो बिल्कुल ही उसको इग्नोर कर देंगे, या फिर राई का ऐसा पहाड़ बना देंगे कि आप भी सोचते हो कि है मैंने ये चीज कही ही क्यों। तो आपका व्यक्ति ना सेंटर में नहीं रहता, बीच में नहीं रहता, या तो इधर नहीं, या तो इधर, या तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे उधर, बीच में नहीं है। तो आप मिडिल पाथ निकाल ही नहीं पाते उस रिलेशनशिप में। आपका व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ओके। ये वही बात हो गई कि मैं क्यों स्मोक कर रहा हूं, लेकिन ये तो पता है कि गलती कर रहा हूं, ये भी पता है कि मुझे रुकना है, लेकिन कैसे रुकूं ये नहीं पता, ओके। तो ये एनर्जीज हैं आपके व्यक्ति की। आपका पर्सन, स्पेशली अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो इसको ना आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। देखो यार, ग्रह स्थिति पे भी ऐसी चल रही है ना कि इस वक्त इमोशनली हर इंसान अकेला है, इमोशनली लोग बहुत ज्यादा वर्नेबल महसूस कर रहे हैं, रॉ फील कर रहे हैं, और आपका व्यक्ति उन ऐसी एनर्जीज में से है। अब इसमें आपका नो कॉन्टैक्ट हो गया, या अगर कुछ समय से चल रहा है तो कुछ समय तक तो इसने अपने आप को ही मैनेज कर लिया कि चलो ठीक है, नो कांटेक्ट करेगी, फोन करेगा, फोन वेट करते रहिए, लेकिन अभी ना इनसे अपने इमोशंस हैंडल नहीं हो रहे हैं, ये बहुत बहुत इम्बैलेंस आ गया है इनके एनर्जीज में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे वापस तो जाना है, इस व्यक्ति को वापस तो आपके पास आना है, लेकिन इन्होंने ना अपने रास्ते बिल्कुल जला चुके हैं। ये कहता है ना कि जला के आया हूं, सब कुछ खत्म करके आया हूं, अब वापस जाने का ना रास्ता नहीं है। बोला बहुत खराब है आपको, बहुत तुनक मिजाजी दिखाई है, बहुत ज्यादा एरोगेंस दिखाया है, अपने बचकानी हरकतें की हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, हर्ट किया है, तुम्हारी तो मुझे जरूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में, ये तक बोल दिया है किसी किसी के पार्टनर ने। तो अब ये जाए कैसे वापस लौट के? अब ये अपने इमोशंस के लिए, जो व्यक्ति ने चाहिए, जो व्यक्ति इन इमोशंस की कदर कर सकता है, जो व्यक्ति इन इमोशंस को संभाल सकता है इन्हें,
वो व्यक्ति को तो इन्होंने अपने हाथ से इतना हर्ट कर दिया, खुद से इतना हर्ट कर दिया कि इनको वापस जाने का समझ नहीं आ रहा और इसकी वजह से ये और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। फिलहाल हद है, मतलब इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं करूं क्या, इधर जाऊं उधर जाऊं, कैसे करूं, कैसे इसको रीच आउट करूं। कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है ये व्यक्ति आपकी तरफ से डेफिनेटली। ओके, किसी तरीके से आप बस इनसे कम्युनिकेट कर लो, ऐसा ये चाह रहा है। ओके ओके, मतलब इस टाइम भाव केवल यही भाव है कि बस मुझे कनेक्ट कर ले। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये उस कनेक्शन का जवाब कैसे देंगे, उस मैसेज का जवाब कैसे देंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। ओके, लेकिन इनको चिल्स आ रही हैं, इनके गुड़गुड़ हो रही है इनके पेट में। इनको ये है कि कब कनेक्ट, ये मुझे कनेक्ट क्यों नहीं कर रही है, ये मुझे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्या है, ये मुझे इतना तो कर ही सकता है। ये बात आप भी सोच रहे हो कितना, वो भी ये भी तो कर सकता है मुझे कनेक्ट, वो भी सेम ही चीज सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक व्यक्ति बना है जो मुझे लॉस्ट दिख रहा है। मैंने आपको बोला था पहले, क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा था उसमें, एंकर दिख रहा था जब हमने इनिशियली रीड किया था वैक्स को। तो सवाल बहुत हैं इस व्यक्ति के पास और इसको ये पता है कि इसके हर सवाल का जवाब आप हो। आपसे एक बार कनेक्ट हो जाएगा ना तो बहुत सी एनर्जी एकदम सेटल हो जाती है इनकी, बिल्कुल सेटल हो जाती है, एकदम आराम पड़ जाता है इनको। ओके, पेट दर्द की दवा हो आप। वो दवा चाहिए इनको। बहुत रेस्टलेस दिख रहा है व्यक्ति इस वक्त आपके बिना, और ये अपना सर भी फोड़ रहा है कि यार मैंने उस वक्त इतना फालतू बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और मैं इतना बोल चुका हूँ या बोल चुकी हूँ कि मैं वापस कैसे जाऊँ, कितनी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। क्यों नहीं कॉल कर लेता है मुझे ये व्यक्ति खुद ही, क्यों नहीं मुझे कॉल कर रही है ये। इस तरीके से व्यक्ति सोच रहा है आपको लेके। सोच तो देखो आ ही रही है ना आपकी। सोच तो कभी भी आ सकती है, लेकिन डेस्परेशन जिस लेवल पे इस व्यक्ति का फिलहाल आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है वो अनमैच्ड और अनपैरेलल्ड है। क्योंकि इस वक्त केवल केवल आपसे बात हो जाए, और वो भी आप खुद कर लो इनसे बात, करोगे नहीं करोगे दैट इज नॉट द क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू द एनर्जी दैट करंटली दिस पर्सन इज कैरिंग फॉर यू। ओके, ये आपके पार्टनर के लिए नेट थॉट्स फीलिंग और इमोशंस थे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।